कांग्रेस के सांसद मणिकम टेगोर को आप सुन रहे थे और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार संसद का सुरक्षा चक्र टूटा, मतलब अभेद्य का दावा झूठा। इसी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ। दिबांग, क्या लग रहा है सियासी तौर पर यह मामला कहां तक जाएगा? देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि इस तरह से जो भी विजिटर्स आते हैं उनको एक सांसद के कहने पर पास मिलता है, या वो सांसद के रिलेटिव होते हैं या निजी दोस्त होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो उनको वो निजी तौर पर जानते हैं। ये फॉर्म में साफ लिखा होता है, उसमें ये भी लिखा होता है कि मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सांसद बीजेपी की रहे और उन्होंने ये इनको पास दिलवाया, तो क्या ये वाकई में इनको जानते थे, नहीं जानते थे? तो कहाँ से इन्होंने ये पास मैनेज किया, कैसे किया? क्या सांसद महोदय को इनमें से किसी की भी जानकारी नहीं थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कांग्रेस कर रही है वो इसको और ज़्यादा रायता को फैला रही है एक तरीके से। वो ये कह रही है कि भाई इंटेलिजेंस की फेलियर है। अगर बहुत बड़ा आप कहते हैं कि नेटवर्क बना हुआ था, बहुत बड़ी इसकी साजिश थी, तो आपके इंटेलिजेंस सोर्सेस को क्यों नहीं पता चला? ये रेकी भी करके गए, आपको नहीं पता चला? यानी पहले बार भी आए होंगे, तब किसने इनको पास बनवाया? तब भी किसी ने पास बनवाया होगा, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई जा नहीं सकता है। उस समय पास बना, दोबारा पास बना, बहुत बड़ी साजिश थी, योजना थी। तो आपकी दिल्ली पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है। लेकिन सीधा सवाल यह है कि वो सांसद महोदय से पूछा जाए कि भाई आप इनको जानते थे, नहीं जानते थे, आपने कैसे पास दिया? विनोद जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर दिबांग कर रहे हैं, मुझे लगता है दर्शकों को बताना चाहिए कि ये जो पास है वो दरअसल मैसूरू के सांसद बीजेपी से आते हैं प्रताप सिम्हा, उनकी तरफ से जारी किया गया था। अच्छा, आज सुबह हमारे जो सहयोगी हैं वो तमाम अलग अलग दलों के नेताओं से बात कर रहे थे। उसमें डॉक्टर एसटी हसन से भी उन्होंने बात की। तो एसटी हसन की तरफ से ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहा गया कि साहब आपको इस बात को समझना होगा कि एक जो एमपी है वो 20-22 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बहुत सी सीटें ऐसी होती हैं और वहां पर लोगों में एक चाह होती है कि साहब वो संसद देखना चाहते हैं। तो ये एमपी के लेवल पर पॉसिबल नहीं है कि वो स्क्रूटनी करे। ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया, तब एमपी महोदय ऐसे कागज को साइन न करें। उसमें लिखा हुआ है कि मैं उसको जानता हूं। नहीं, मेरी बात भी सुन लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है रुमाना। आप एमपी की बात कर रही हैं, पर यह पक्ष भी आना महत्वपूर्ण है कि एमपी जब साइन करते हैं तब मत लिखिए कि मैं इनको जानता हूं, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। उसको बदलवाइए। ठीक है। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि साहब एमपी पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि ये मामला जो है वो सुरक्षा में चूकता है। जब कोई इंडिविजुअल एंटर कर रहा है और वहां पर सिक्योरिटी है तो फिर उसकी जांच की जिम्मेदारी वहां पर। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एमपी की जवाबदेही से ये मामला खत्म हो जाएगा या फिर ये मामला अभी और आगे लंबा खिंचेगा? जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से यहाँ पर सरकार और गृह मंत्री तक को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये सवाल है। एमपी की जवाबदेही यहाँ आती है कि एमपी उनको जिनके पास इशू है उनको किस हद तक जानते थे, ठीक है, कहाँ तक जानते थे, उनके बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है, कितना उनकी, या अपने किसी कर्मचारी के कहने पर उन्होंने साइन कर दिए। आमतौर पर यह भी होता है कि चूंकि संसदीय क्षेत्र के लोग आते हैं, आप पास देखना चाहते हैं, सांसद पास बनवा दीजिए, संसद देखना चाहते हैं और पीए जाके कहता है साइन करवा देता है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, कॉमन है। हालांकि गलत है, मैं दिबांग की बात से सहमत हूँ कि जब आप साइन कर रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी पर ही, आपके सिग्नेचर पर, हस्ताक्षर पर ही पार्लियामेंट सचिवालय पास इशू करता है, तो जिम्मेदारी तो बनेगी। अब चूंकि हर चीज में इतना कैजुअल हो गया है कि ठीक है साइन कर दो, मुझे लगता है इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक मुकम्मल व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि एमपी अगर पास इशू करें तो कैसे इशू करें, उसकी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर बात है। और दूसरी गंभीरता है कि चलिए एमपी ने पास बना दिया, जब सिक्योरिटी के लेवल पे उनके जूते और ये सब चेक करने की व्यवस्था नहीं है। जूते अगर चेक होते तो वो ट्यूब मिल जाता और क्यों लिए जा रहे हैं आप, उसी वक्त पकड़ जाते। तो मुझे लगता है कि ये इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आप हथियार चेक करते हैं, विस्फोटक चेक करते हैं, बैग चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं स्कैनिंग पूरी होनी चाहिए, खासकर विजिटर्स की। सर, जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं और राकेश जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आपके पास भी आऊंगी सर। वो आज से शुरुआत हो गई, मतलब आज अब संसद में जो लोग जा रहे हैं उनकी चेकिंग, जिसमें अभी तक जूतों की चेकिंग नहीं की जाती थी, अब आज जूते उतरवाए जा रहे हैं और बाकायदा चेक किया जा रहा है और उसके बाद भीतर भेजा जा रहा है। और आज ये भी हुआ है कि दर्शक दीर्घा, जहां कल तक जाने की इजाजत थी, फिलहाल दर्शक दीर्घा में जाने पर भी रोक लगा दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।